काय कहते हरे हरे शक्ति बोले तो वचन मीठे बहना हाँ तो प्यारे श्रोतागणों, मेरी कथा का शीर्षक है शक्ति का लक्ष्मण से बदला। प्यारे श्रोतागणों, लंका में भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध चल रहा था। उस समय मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार किया और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। पवन पुत्र हनुमान जी सरजीवन बूटी लाते हैं और लक्ष्मण जी सरजीवन कर लेते हैं। इस बात का पता जब शक्ति को लगता तो शक्ति ब्रह्मा की पुत्री थी। वो ब्रह्मा जी के पास में जाती है और ब्रह्मा जी से कहती है कि पिताश्री, आपने मुझे वरदान दिया था कि तेरा प्रहार जिस पर हो जाएगा वो जीवित नहीं बचेगा। लेकिन लंका में मेघनाथ ने मेरा प्रहार लक्ष्मण जी पे किया और पवन पुत्र हनुमान ने लक्ष्मण को सरजीवन बूटी लाकर जिंदा कर लिया, तो मेरा अपमान हो गया। तो प्यारे श्रोतागणों, देखिए ब्रह्मा जी और शक्ति किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, आगे क्या बात बनती है भैया देखो। अरे शक्ति बोल रही हूं मैं,
तू गा रही मंगला। दो मत करो प्यारे श्रोतागणों, अरे आपको बदलाव मत करो। जब शक्ति ब्रह्मा जी से कहती है कि पिताश्री मेरा लंका में अपमान हो गया, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटी मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, तुम पाताल में जाओ, राजा बाणासुर के यहां जन्म लेना। थोड़े समय बाद में माता सीता पृथ्वी में समा जाएगी और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी पाताल में माता सीता को ढूंढने के लिए आएंगे। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी राजा बाणासुर के वचनों में बंध जाएंगे और लक्ष्मण की आपकी शादी होगी। उस समय तुम लक्ष्मण जी से पूरा बदला ले लेना। प्यारे श्रोतागणों, इस बात को सुन करके और ये शक्ति राजा बाणासुर के यहां जाके जन्म लेती है और समय पाकर के माता सीता पृथ्वी में समा जाती है और भगवान श्री रामचंद्र जी देखे किस प्रकार से माता सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं। भैया चौपाई के माध्यम से सुनो। अब छोड़ो आगे सुनो हमारी रे, राम लखन और भरत शत्रुघ्न दुखी भये है भाई रे, दुखी भये है भाई रे, भाई दुखी भये है भाई रे, राम लखन और भरत शत्रुघ्न दुखी भये है भाई रे। जगदनी मां गई रे बद से या मेरो गावे रे, सुन लागे महल अटारी, देखो उड़े उड़े खावे रे, देखो उड़े उड़े खावे रे, भाई देखो उड़े उड़े खावे रे, सुन लागे महल अटारी, देखो उड़े उड़े खावे रे। भक्त तने कह रघुबर से बात सुनो रे भाई रे, धरती माता संग में ले गई, नहीं दिखे मेरी माई रे, नहीं दिखे मेरी माई रे, भाई नहीं दिखे मेरी माई रे, धरती माता संग में ले गई, नहीं दिखे मेरी माई रे। सुन भाई ने की बात तुरंत अब रंगवई है तो ठाडो रे, तो हमारे संग लखन अब दिल को कर ले गाडो रे, दिल को कर ले गाडो रे, भाई दिल को कर ले गाडो रे, तब हमारे संग लखन अब दिल को कर ले गाडो रे। हाँ तो प्यारे श्रोतागणों, किस प्रकार से तपस्वी भेष बना करके और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं और ये राजा बाणासुर के बगीचे सूखे पड़े थे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी कदम रखते हैं तो उनके बगीचे किस प्रकार से हरे भरे हो जाते हैं। भैया गीत के माध्यम से सुने। बदलो भेष बने तब धारी
अरे लक्ष्मण ले लियो संग चले अब वन कुबे बलधारी। ढूंढत जग जननी को डोले हर त्रिलोकी भगवान बताऊं भेद तनिक नहीं खोले। अरे तो रघुवर कहवे, हरे तो रघुवर कहवे, हरे तो रघुवर कहवे लखन से सुन भैया मेरी बात। हमरे सुन भैया मेरी बात। और आगे दिखे, और आगे दिखे, और आगे दिखे बात जनानो। जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते राजा बाणासुर के बगीचे में पहुंच जाते हैं और भगवान के चरण पड़ते ही बगीचे हरे भरे हो जाते हैं, तो माली माल राजा बाणासुर से जाके कहते हैं, तो राजा बाणासुर भगता हुआ आता है और भगवान श्री रामचंद्र जी को बार बार नमन करता है और कहता है मेरे महलों में चलो। तो प्यारे श्रोतागणों, लक्ष्मण जी और पवन पुत्र हनुमान भगवान श्री रामचंद्र जी मना कर देते हैं कि राजन हम महलों में नहीं जाएंगे, हम तो बगीचों में ही रहेंगे। तो राजा बाणासुर कहता है कि ऋषिवर यहां पर रात्रि को घोर निशाचर आते हैं, वो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने पहले पहले मेरे पिता को खत्म कर दिया। लेकिन लक्ष्मण जी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं कि कैसे भी निशाचर आए हम किसी से नहीं डरते, हम तो बगीचों में ही रहेंगे। तो प्यारे श्रोतागणों, देखे आगे क्या बात बनती है, चौपाई और डट्ठा के माध्यम से सुने। तो बाणासुर के लगो मेरी सुनो रे बात तपधारी। ये जी मेरे संग मेलने चलो तो ममता भरजे मारी।
धनुष नहीं है हाथन में। तेरे देख निशाचर घेरो हर गलत उड़े आसमान बाग में छारे घोर अंधेरो। हरे तो कटक चढ़ो हरे तो कटक चढ़ो हरे तो कटक चढ़ो ललकार लखन के भरो बदन जाडो हमारे भजर बदन जाडो। और बिकता ने वो घेर लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी पवन पुत्र हनुमान जी का सुमरण करते हैं और पवन पुत्र हनुमान जी आकर के सारे निशाचरों को मार गिराते हैं। राजा बाणासुर मन में करता है कि रात्रि को घोर निशाचर आए होंगे और दोनों तपस्वियों को खत्म कर दिए होंगे। जब प्रातः काल राजा बाणासुर आता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बैठे मिलते हैं तो मन में विचार कर लेता है कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी है, इनने मेरी सुध ले ली। तो प्यारे श्रोतागणों, राजा बाणासुर चरणों में गिर जाते हैं। तो भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं कि राजन, मैं आप पर प्रसन्न हूं, जो कुछ मांगना है सो मांग लो। राजा बाणासुर प्रसन्न होकर के कहता है कि भगवान अगर आप प्रसन्न हो तो मेरे महलों में एक कुंवारी कन्या है, एक बेटी है, उसके साथ में आपको शादी करनी होगी। भगवान कहते हैं कि राजन, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं रघुकुल वंश से हूं, मैं अपने वचनों से डिग नहीं सकता। मेरे भैया लक्ष्मण के साथ मैं आपकी शादी करवा दूंगा, आपकी बेटी की शादी करवा दूंगा। तो प्यारे श्रोतागणों, लक्ष्मण और उस शक्ति की किस प्रकार से शादी होती है भैया, और आगे क्या बात बनती है, देखे चौपाई के माध्यम से सुनो। वचनन में लियो और भूपति बोलर बैन, कुंवारी कन्या
अरे महल में तुम मोए पड़े रे नहीं, ये जी मोए पड़े नहीं जाने, जिगर मेरा चिंता लगी रही भारी। और हाथ जोड़ विनती करूं तो अर्जी सुन लो मारी। भाई बिना खाना खाए बिना प्रसादी पाए हुए बिल्कुल नहीं जाएंगे, खाना खाकर ही जाए। सभी से कमेटी का आग्रह है समस्त ग्रामवासियों की ओर से। अरे माधोपुर का प्रधान जी आज सभा में ही आया रे। हर माधोपुर का प्रधान जी आज सभा में आया रे। वो इनका आवाज गुलाबी रंग छायो रे। ओ माधोपुर का आज सभा में आया रे। इनका आवाज गुलाबी रंग छायो रे। माधोपुर का आज सभा में आया रे। आवाज गुलाबी रंग छायो रे। हाँ तो प्यारे श्रोतागणों, जब लक्ष्मण और शक्ति की शादी हो जाती है, अरे वे तो भूपा जी है हमारे, जो नहीं कहवा जो भी कोई दिक्कत कोई कार्टून के लिए रुक जाता। तो प्यारे श्रोतागणों, शक्ति को वो सारी बात याद आ जाती है। और जब लक्ष्मण जी चित्रशाही में जाते हैं तो लक्ष्मण को शक्ति किस प्रकार से खत्म करती है भैया, गीत के माध्यम से सुनो।
कर दियो ब्याह पाई दिए फेरा, अरे रंग महलन में लाडी बैठी करे पुराने येरा। मैं तो पैर सटा दे लूंगी, हर जीवत छोड़ू ना ये लखन को आज अवश्य मारूंगी। अरे तो कर सोले, अरे तो कर सोले, सिलगार बैठ गई चित्तर साड़ी में, हमरे बैठ गई चित्तर साड़ी में। और चालो दे रहे, और चालो दे रहे, और चालो दे रहे बोला लियो चमन। चित्तर साड़ी में जाते हैं तो शक्ति लक्ष्मण जी से बदला लेती है और उनका चित्तर साड़ी में शीश काट देती है। जब इस बात का पता सारे नगर निवासियों को चलता है तो शक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ले देती है कि मेरे पति को तो इस तपस्वी ने खत्म कर दिया। प्यारे श्रोतागणों, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भैया को लक्ष्मण को गोदी में लेकर के और शक्ति से कहते हैं कि हे देवी, मेरी देही के दाग मत लगावे, ये तो मेरा प्राणों से प्यारा भैया है। तो किस प्रकार से रुदन मचाते हैं, कैसे कहते हैं भैया देखें। अरे तू गजब को बोला सरग से और गयो रे अचानक टूट, ए जी भैया मेरो लाडलो तो अब लियो रे नार ने। ए जी लियो नार ने लूट, राम अब भारो रुदन मचावे और देख देख भैया की सूरत तो धरन पछाड़े आवे। तो प्यारे श्रोतागणों,
जो निंदरा सोवे और बेलो रही हो को नगर सटा दो देव सवीर और देव सवीर मायावे और पूरी रे करी रे लाडी नर सबराया मस में बतलावे ओ वा कान में हो प्यारे श्रोतागणों, जब भगवान श्री रामचंद्र जी रुदन मचाते हैं तो उनके रुदन को सुन करके सारे देवी देवता वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान को कैसे समझाते हैं और किस प्रकार से लक्ष्मण की हड्डियों की माला भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में कैसे डालते हैं। आगे क्या बात बनती है भैया देखें। दे लीजिए हमारा राज है कहीं दूसरी जोट भी। गायन पार्टी कृपया समय का ध्यान रखें। अच्छा आप एक ही रखो। बिल्कुल सर, समय चाहेंगे इस कहने के लिए। जब रुदन मचावे रे लक्ष्मण को गोद उठावे। रघुवर जब रुदन मचावे रे लक्ष्मण को गोद उठावे। लक्ष्मण को गोद उठावे छाती कैसे बचावे। रघुवर जब रुदन मचावे रे लक्ष्मण को गोद उठावे। भैया तुमने ना खोलो रे मुख से दो मोसे बोलो। भैया तुमने ना खोलो रे मुख से दो मोसे बोलो। घर बाट देख रहे नारी रे पूछेगी हो जाने सारी। घर बाट देख रहे नारी रे पूछेगी हो जाने सारी।
प्यारे श्रोतागणों, जब भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में सारे देवी देवता मिलकर के लक्ष्मण की हड्डियों की माला डाल देते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी घूमते घूमते राजा अमरीश के बागों में पहुंच जाते हैं। जब राजा अमरीश को पता चलता है तो वो भगते हुए आते हैं, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि ऋषिवर मेरे महलों में चलो भोजन खाना। तो प्यारे श्रोतागणों, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि राजन, मैं अग्नि से तपा हुआ भोजन नहीं खाता हूं, मैं सूर्य तप का भोजन खाता हूं, सूर्य से तपा हुआ भोजन। तो प्यारे श्रोतागणों, उस समय माता सीता राजा अमरीश के यहां धर्म की बेटी बनकर के रहती थी। राजा अमरीश अपने महलों में जाता है और सभी रानियों से कहते हैं कि एक ऋषिवर अपने बगीचों में आए हैं, वो सूर्य तप के भोजन मांगते हैं। तो सारी रानियां मना कर देती है। तो माता सीता कहती है कि पिताश्री, मैं उन तपस्वियों के लिए भोजन बनाऊंगी। तो प्यारे श्रोतागणों, माता सीता सूर्य के तप से भोजन बनाती है और 2 थाली लगा देती है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी भोजन पर बैठते हैं तो माता सीता उनका हाथ पकड़ लेती है कि मेरे देवर लाडले को कहां पे छोड़ के आए हो, दूसरी थाली पर मेरे देवर लाडले को बैठाओ। तो प्यारे श्रोतागणों, भगवान श्री रामचंद्र जी के नैनों में आंसू आ जाते हैं और उस हड्डियों की माला को खोल करके और माता सीता के चरणों में डाल देते हैं और उनको सारी बात बता देते हैं। माता सीता अपनी चिटली उंगली को काट करके और उन हड्डियों पर अमृत बरसाती है और किस प्रकार से लक्ष्मण जी को सरजीवन करती है, भैया डट्ठा के माध्यम से सुनो। देव सब आपस में बतुड़ावे, अरे लक्ष्मण की हड्डन की माला देखो तुरंत बढ़ावे। डाली अब रघुवर के गल दैये, अरे नहीं पायो तेरो पार सभी देवन ने ऐसे कहिए। अरे तो घूमते घूमते, अरे तो घूमते घूमते पहुंच गए अमरीश भूप के बागे, हमारे अमरीश भूप के बागे। और मालिक
हमारे बीच